हेलो फ्रेंड्स, अजीब दास्तान स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अक्ष जो है सो जाते हैं और श्रुति वहाँ खड़ी खड़ी रोती रहती है अक्ष को देख के। वो सोच रही होती है कि वो अक्ष को कैसे समझाए और क्या करे। फिर वो भी जाके लेटती है और अक्ष के बारे में काफ़ी कुछ सोचने लगती है और कहने लगती है कि अगर उन्हें यही चाहिए तो यही सही, अब ऐसे ही होगा। अगर उन्हें बात नहीं करनी तो मुझे भी नहीं करनी। समझते क्या है वो खुद को, ऑब्जेक्ट हूँ क्या मैं? खुद मन करेगा जो मन करेगा करेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं हूँ कि उनका जब दिल में जो आया वो कर ले। कोई बात ही नहीं करनी आपसे मुझे उनसे। वो रहे अपने गुरूर में। इससे ये सब सोचते सोचते वो भी सो गई। एज यूजुअल नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, चले गए बिना खाना पीना खाए। उसके मॉम ने भी पूछा, श्रुति ने भी बता दिया हाँ सब ठीक है वगैरह वगैरह। शाम को वापस आते हैं तो श्रुति अपनी बालकनी में खड़ी रहती है ऊपर रूम के, और अक्ष जो है गाड़ी लेके आ रहे होते हैं। तो रास्ते में एक लड़की खड़ी होती है, तो वो अक्ष की गाड़ी देख के वो हाथ देती है, तो अक्ष गाड़ी रोक देते हैं। बालकनी से सब साफ नज़र आ रहा था। उसको गाड़ी रोकता हुआ देख के श्रुति वहीं खड़ी हो जाती है। उसके दिमाग में फिर से सनसनाहट होने लगती है कि अक्ष ने अपनी गाड़ी यहाँ क्यों रोकी, उस लड़की के कहने पे क्यों रोकी। आखिर वो कौन है जो उसके कहने पे गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकते हैं और गाड़ी से बाहर आते हैं, उस लड़की से मिलते हैं। वो लड़की उन्हें टाइटली हग करती है और उसके बाद अक्ष उसको ऐसे ही हक किए कि हल्का सा उठाते हैं और ऐसे घुमा देते हैं। तो श्रुति ये सब देख के बहुत गुस्से में होती है। उसका मूड बहुत ख़राब हो जाता है। अक्ष थोड़ी देर वहीं खड़े खड़े बातें करते रहते हैं। फिर वो लड़की उसको लेके अपने घर चली जाती है। गाड़ी में बैठते हैं दोनों और वहाँ से उसके घर चले जाते हैं। इधर श्रुति अक्ष का वेट करती रहती है, लेकिन अक्ष घर के अंदर नहीं आते, तो वो बाहर जाती है देखने के लिए। तो अक्ष तो वहाँ होते ही नहीं है। वो फ़ोन करती है तो अक्ष फ़ोन कट कर देते हैं। बार बार फ़ोन करती है लेकिन अक्ष फ़ोन कट करते रहते हैं। तो श्रुति का मूड अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इधर टाइम हो रहा होता है, रात हो जाती है। अक्ष गुस्से में फ़ोन कट कर रहे होते हैं क्योंकि उसे श्रुति से बात ही नहीं करनी होती है। इधर श्रुति के दिल दिमाग में कुछ और ही ख्याली पुलाव पकने लगता है। तो अक्ष की मॉम जो है वो निकलती हैं, कहीं गई होती हैं, तो वो भी आती हैं फ्रेश होके बाहर आती हैं। तो श्रुति से पूछते हैं कि क्या वो अभी अक्ष आए नहीं? तो कहते हैं कि नहीं अभी तो नहीं आए। कहाँ रह गई आज ये? गए होंगे किसी से मिलने, क्या पता। तो कहते हैं कि श्रुति इतना शक क्यों करती हो तुम उसके ऊपर? हाँ, तुमने कुछ ऐसा देखा है क्या जो तुम्हें शक करने पे मजबूर कर देता हो, ना चाहते हुए भी? ऐसा कुछ है तो मुझे बताओ, मैं उसकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। कहते हैं नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है। कहते फिर इस शख्स से तो तुम दोनों का रिश्ता और ख़राब हो जाएगा सही होने की जगह। मम्मी हमारा रिश्ता सही है ही कहाँ? क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो?
तो कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं मॉम, बस ऐसे। नहीं कुछ तो कहना चाहा है तुमने। नहीं मम्मा कुछ नहीं कहना चाहा। तो कहते हैं कि बोलो क्या बात है। तो कहते नहीं कुछ नहीं। इतनी देर में गाड़ी की आवाज़ आ जाती है, अक्ष घर आ चुके होते हैं। तो वो गाड़ी पार्क करके घर के अंदर आते हैं। तो घर के अंदर आते ही मम्मी के ऊपर अपने चिल्ला पड़ते हैं, कहते हैं कब से जो है गाड़ी के वहाँ जो है हॉर्न बजाए जा रही हूँ, आके डोर नहीं खोल सकते हो? मैं उतरूँ फिर डोर खोलूँ फिर गाड़ी पार्क करूँ फिर अंदर आऊँ, इतना काम तो किया जा सकता है ना, या ये करने में भी आफत है? तो बता दो मुझे। तो उसकी मॉम कहती है क्या इतना गुस्से में क्यों हो? तो मम्मी कम से कम गेट तो खोलने आया करो। तो कहते हैं श्रुति जाती है, लेकिन आज तो नहीं आई ना। श्रुति जाती है। खैर मेरा मूड आज बहुत अच्छा है, मुझे अपना मूड ख़राब नहीं करना। तो उसके मॉम कहते हैं अच्छा आज इतना अच्छा मूड कैसे, क्या हो गया? क्यों मेरा मूड अच्छा नहीं हो सकता मम्मा? ये कह के वो अपनी मम्मा को हक करती है। तो वो कहती हैं कि इतना अच्छा मूड, हाँ इतना अच्छा मूड। तो श्रुति कहती है लग रहा है किसी खास से मुलाकात हो गई आज। तो अक्ष जो है कहते हैं हाँ ऐसे ही समझ लो, किसी बहुत ख़ास से मुलाकात हो गई आज। तो उसकी मम्मी कहती हैं ऐसे भी कौन ख़ास था? तो अक्ष कहते हैं मैं फ़्रेश होकर आती हूँ फिर बताती हूँ। श्रुति मन ही मन बहुत जल रही होती है, एकदम मतलब उसका मूड इतना ज़्यादा ऑफ हो चुका होता है कि वो उसके मुंह से साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। उसकी मम्मी उसकी तरफ देखती हैं और कहती हैं कि तुम्हें क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों? कहती नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है मुझे। पक्का? हाँ पक्का। लग नहीं रहा है मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, डोंट वरी। अच्छी बात है, अगर नहीं है और है तो उसे सॉर्ट आउट कर लो, कुछ नहीं है मॉम, सब ठीक है। अच्छी बात है फिर तो, अगर सब ठीक है तो। ये कह के कहती हैं लाओ मुझे खाना दे दो, मैं खाना खा लूँ, अक्ष का भी लगा दो, आ रहे होंगे। तो अक्ष नीचे आते हैं तो उसकी मम्मी तभी आ जाते हैं। तो उसकी मम्मी कहते हैं कि खाना लगवाएं? कहती नहीं मम्मा मैं खाना खा के आ रही हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो श्रुति को और गुस्सा आ जाता है। तो उसकी मम्मी के लिए खाना लगाती है। तो उसकी मम्मी कहते हैं तुम खाना बाहर से खा के आ रही हो? नहीं वो मैं आंटी के यहाँ गई थी। तो बताते हैं, कहते हैं उनके यहाँ क्यों? अरे उनकी लड़की आई हुई है ना, तो अभी आज मुझे मैं जब घर आ रही थी तो घर के सामने मिल गई थी, तो बस उस लेके चली गई मुझे। अच्छा तो तुम उसके साथ गई थी तभी इतनी खुश हो? हाँ उनके जॉब सही चल रही है उसकी? हाँ छुट्टी में आई है, छुट्टी लेके, घर में शादी है शायद किसी की, तो कार्ड भी आने वाला होगा। आंटी कह रही थी कि आने वाली हैं बट आ नहीं पाई थी, तो आएंगी वो बीच में किसी दिन। कहती हैं फिर तो तुम दोनों की बहुत जमी होगी, बहुत दिनों बाद मिले हो एक दूसरे से। तो कहती है कि हाँ काफ़ी कुछ बता रही थी। तो श्रुति कहती है कि मम्मा खाना खा लिया आपने, और मैं ऊपर जा रही हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो कहती हैं बैठो, बख्श कुछ बता रहे हैं तो कम से कम सुन तो जाओ। तो कहती हैं कि नहीं मुझे नहीं सुनना है, मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझे जाना है ऊपर। ये कह के वो चली जाती है, सुनती नहीं पूरी वो। तो उसकी मम्मी कहते हैं कि इसके दिमाग में ज़रूर कोई कीड़ा घुस गया होगा, बता देना कि बहन है। दीदी कहती है तुम्हें, नहीं तो
ऐसे ही सोचती रहेगी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा, कोई भरोसा नहीं है इसका। तो कहती है कि हाँ मैं बता दूँगी, आप इतनी टेंशन ना लो। कहते हैं चलो ठीक है। ये कह के वो भी खाना पीना खा के और प्लेट उठाने लगते हैं। तो अक्ष कहते हैं छोड़ दीजिए मैं कर दूँगी। कहते हैं नहीं ऑफिस से आए हो थक के, रहने दो मैं कर दूँगी। कहते हैं छोड़ो मम्मा मैं कर दूँगी। कहते हैं इसको हुआ क्या है, वैसे ऐसे कभी जाती नहीं है, आज ऐसे खाने पे छोड़ के चली गई। ये भी नहीं सोचा खाने के बाद बर्तन वगैरह साफ़ करने होते। ठीक है कोई बात नहीं मम्मा, तबीयत ठीक नहीं है उसकी, हो सकता है ना बैठा जा रहा हो। कहती हैं बात वो नहीं है, बात ये है कि उसने अभी सुन लिया है तुम्हें किसी और लड़की के साथ, इसलिए उसका मूड ऑफ हो चुका है, तो इसे संभाल लो। जी मम्मा संभाल लूँगी, आप टेंशन मत लो। तो ये कह के उसकी मम्मी भी वहाँ से उठ जाते हैं और अक्ष भी बर्तन साफ़ करके और ऊपर रूम में जाते हैं। तो श्रुति बैठी रहती है और सॉन्ग सुन रही होती है। तो अक्ष को देखते वो दूसरा सॉन्ग लगा लेती है और वो गाना गाने लगती है। तो अक्ष उसकी तरफ देखते हैं और उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। तो वो और ज़ोर से गाने लगती है। गाना होता है कि और अक्ष को उसकी इस हरकत पे और गुस्सा आता है। आज उसे हंसी नहीं आती, आज उसे इरिटेशन और गुस्सा आ रहा होता है। अक्ष को ये नहीं पता होता कि श्रुति ने उसको इस तरह से देख लिया था। वो श्रुति से कहती है कि कुछ बात करनी थी तुमसे। तो श्रुति कहती है मुझे कोई बात नहीं करनी। एक कान में ईयरफोन लगा रहता है। तो अक्ष कहता है मेरी बात सुन लो। तो नहीं सुनती वो ईयरफोन लगा लेती है अपने दूसरे कान में भी। अक्ष 2 मिनट उसे खड़े होकर वहाँ देखते रहते हैं। फिर उन्हें गुस्सा आता है और वो अपने कपड़े निकालते हैं और वॉशरूम में चले जाते हैं। वो वापस आते हैं, लेटते हैं। तो श्रुति फिर से वही गाना गुनगुनाने लगती है कि कौन सा गाना, हाँ, अब हमसे ज़्यादा जिनकी तुम्हें ज़रूरत है वो अच्छा नहीं हमसे बस खूबसूरत है। अब हमसे ज़्यादा जिनकी तुम्हें ज़रूरत है वो अच्छा नहीं हमसे बस खूबसूरत है। हम कहते ही नहीं बस हमें सब पता है, पर हम कहते ही नहीं बस हमें सब पता है, पर तुम किससे छुप छुप कर मुलाकातें करते हो, तुम किससे छुप छुप कर मुलाकातें करते हो। तुम इश्क नहीं करते बस बातें करते हो, काली 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 रातें करते हो। तुम इश्क नहीं करते बस बातें करते हो। अक्ष सुनते हैं तो वो दूसरी साइड मुंह करके लेट जाते हैं। मन में कहते हैं जब सुनना ही नहीं है कुछ, समझती रहो जो समझना है, वैसे भी तुम्हारी तो आदत है मुझ पर शक करने की। और जो वो श्रुति देखती है कि अक्ष कुछ नहीं कह रहे तो उसे और गुस्सा आने लगता है। उस गाने की दूसरी लाइन भी गा देती है कि मुझे लगता था जाओगे सुधर जाने, मुझे लगता था जाओगे सुधर जाने। जिस्मों के भूखे थे जिस्मों पे मरते हो, जिस्मों के भूखे थे जिस्मों पे मरते हो। तो अक्ष एकदम से उठ के बैठ जाता है। वो श्रुति का हाथ पकड़ के खींचते हैं और उसे बैठाते हैं और कहते हैं क्या दिक्कत है, आ? क्या चल रहा है तुम्हारे दिल दिमाग में। एक तो है ना बकवास से गाने मेरे सामने गाया मत करो।
क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा। नहीं तो ये क्या गा रही हो? जिस मुँह के भूखी हूँ, जिस मुँह पे मरती हूँ? क्या 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 है? क्यों बोल रही हो इस तरह? तो कहती है कि पता है मुझे किससे मिल के आ रहे हो, अच्छा कर रहे हो। अरे उसी बारे में बता रही थी पागल लड़की, तुमको सुनना ही नहीं था तुम्हें? हाँ मुझे नहीं सुनना, मैंने देख लिया था आपको। क्या देख लिया था? मेरी बात तो नहीं सुनना है मुझे। आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। आपको जिससे मिलना है मिलो, जो करना है करो, अपनी प्यास मिटानी है, बुझानी है वो करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, जो मन करे करो। लेकिन एक ये बात याद रखना अक्ष, जिस दिन मैंने अपना कदम घर से बाहर निकाल दिया ना, जिस दिन मैंने मर्यादाएं छोड़ दी, उस दिन आप सारे हक खो दोगे मुझ पे फिर। तो अक्ष बहुत गुस्से में आ जाते हैं और श्रुति का एकदम से गला पकड़ लेते हैं बहुत ज़ोर से, कहते हैं तुम लड़की हो या तुम इतना शक मुझ पे कर कैसे और श्रुति की आंखों से पानी आने लगता है, उसकी सांस दबने लगती है। उसे इस तरह देख के अक्ष एकदम से उसका गला छोड़ देते हैं और अपना हाथ ऐसे जोर से दीवार पे मारते हैं और बेड पर से उठ जाते हैं और कहते हैं आई एम सॉरी। श्रुति कहती क्यों, छोड़ क्यों दिया? मार देते ना, गलती करो खुद, दूसरों से मिलो खुद। और हाथ मुझ पे उठा रहे हो, बहुत सही है आपका, बहुत सही है। अक्ष कहते हैं श्रुति तुमसे बात करना ना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है, तुम कुछ समझना ही नहीं चाहती। तुम्हारे दिमाग में शक का कीड़ा बैठ चुका है, और क्यों बैठ चुका है मुझे नहीं पता। वो लड़की, मुझे नहीं सुनना अक्ष, वो लड़की जो कोई भी थी, उसको जो करना है करो, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं बस इतना कह रही हूँ, कल मेरी फ्रेंड आ रही है, उसको लेने चले जाना, उसे यहाँ कुछ काम है, तो वो 4-5 दिन यहीं रहेगी। अगर हो सके तो उसे पिक करने एयरपोर्ट चले जाना, नहीं तो आपकी मर्जी है। अक्ष दोबारा अपना हाथ बहुत ज़ोर से, वही हाथ जिसमें लगी होती है, दोबारा फिर से वो दीवार पे मारता और कमरे से बाहर चले जाता है। इस बार श्रुति भी बाहर नहीं जाती, वो अपने दिमाग में लगी खिचड़ी पका के बैठी हुई होती है। इधर अक्षय जाके समिता को कॉल करते हैं, कहते हैं, समिता कॉल उठाती है और कहती है कि क्या हो गया अक्ष? तो अक्ष कहते हैं क्यों, जब कुछ होगा तभी कॉल करूँगी। हाँ तभी करते होगे, क्योंकि आजकल मैं बिज़ी हूँ, मैंने आपसे कहा है कि जब मैं फ्री होंगी तभी मैं कॉल करूँगी। अगर आपका कॉल आ रहा है इट मीन्स बात कुछ है। अब बताओ क्या हुआ? एक्चुअली वो फिर सारी बातें बता देती है समिता को। समिता कहती है उसे थोड़ा टाइम दो, अपने आप ठीक हो जाएगी। क्या टाइम दो यार, क्या टाइम दो उसे? पागल हो गई है वो, इस तरह की हरकतें कर रही है। अब मैंने फिर आगे चल के कोई गलती कर दी ना, फिर सारी गलती मेरी हो जाएगी। तो समिता कहती है दिमाग ना ख़राब करो, शांत हो जाओ। पता नहीं उसे क्या हो गया, मुझे भी नहीं पता। मैंने बात करने की कोशिश की थी बट वो कुछ बता नहीं रही थी। एक बार किसी डॉक्टर से कंसल्ट करो ना, किसी डॉक्टर को दिखाओ। अरे वो तैयार ही नहीं है, 50 बार बोल चुकी हूँ मैं। उसे गाना गा रही है यार, जिस मुँह के भूखे हो, जिस मुँह पे मरते हो। पागल वागल हो गई है क्या ये? इतनी जिस्म की भूख होती ना, बिना उसकी मर्ज़ी के रोज़ रात में उसके साथ ज़बरदस्ती कर रही होती और कुछ कर नहीं पाती, हो कुछ नहीं कर पाती। उसे इतनी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। समिता कहती है काम डाउन, काम डाउन। अक्ष प्लीज़ काम डाउन। क्या काम डाउन यार समिता,
ज़िंदगी ना झंड हो गई है, इसीलिए लोग कहते हैं शादी नहीं करनी चाहिए। शादी सच में बर्बादी है। ये ना वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वही वाला हाल है इसका। तुम्हें भी कह रही हूँ मत करो शादी। हाँ, तो मेरी शादी में भी थोड़ा टाइम है, कोई टाइम वाइम नहीं है, आने वाली है तुम्हारी शादी भी। आपको बड़ा पता है, तो मुझसे ज़्यादा किसे पता होगा सुमिता, क्योंकि बहुत कुछ खोने तो मैं ही जा रही हूँ। सुमिता की आंखें भर जाती हैं। सुमिता अक्षर कहती है, अक्ष कैन आई हग यू। अक्ष चुप हो जाते हैं, वो आंखें बंद कर लेते हैं और सुमिता आंखें बंद कर लेती है। दोनों एक दूसरे को दूर से फील करते हैं, जैसे दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया हुआ हो। 2 मिनट के लिए अक्ष के दिमाग से श्रुति और वो सारी टेंशन्स दूर हो जाती हैं। इधर समिता को भी थोड़ा सा सुकून मिलता है। कहती है, मुझे पता है मैं बहुत बिज़ी हो गई हूँ इस टाइम, बट मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। अक्ष कहता है, मैं भी। अपना ध्यान रखना अक्ष, श्रुति को समझा के रखना, उसे अपना बना के रखना। अक्ष कहता है, पता नहीं यार, इस समय श्रुति की बात मत करो प्लीज़। दोनों चुप रहते हैं काफ़ी देर तक, फ़ोन पे खामोश रहता है। देखते हैं अब आगे क्या होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thanks for watching, like and comment.